पीटीआई की पुरानी क़यादत को दीवार से जो लगाया गया, तो यह हुकूमत की बड़ी सियासी गलती साबित हो रही है। आप मुत्तफिक हैं या समझते हैं कि असल में तो हुकूमत को या सियासी मुखालिफिन को पीटीआई के फायदा हुआ इस बात से? नहीं, मैं मुत्तफिक हूँ फवाद चौधरी की सोच से, अप्रोच से कम अज कम। हम्म। अब उसकी क्या हैसियत है, उसको कौन मानता है कौन नहीं मानता, वो कामयाब होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल में इससे कतई नज़र बात यह है कि जो वो बात कर रहा है क्या वो मुल्क की फायदे में है, मुल्क के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। वो बिल्कुल है। अच्छा, और वो क्या वजह है, वो कहता है कि अगर आप जो उधर लाहौर के अंदर जो उनकी सीनियर लीडरशिप जो कैद है उसको रिलीज करें, क्योंकि जो वो बात करना चाहता है वो अपनी बात का वजन बढ़ाना चाहता है। अगर वो लोग भी बाहर आके वो वाली उसी वही अंदाज और वही गुफ्तगू करें जो फवाद चौधरी कर रहा है, क्योंकि उसको ये अंदाजा है कि अकेले अगर वो ये बात करेगा तो वो ही कट नो आइस एनीवेयर। यानी ना हुकूमत शायद उसको सीरियसनेस इतनी दे, और ना ही उसकी अपनी पार्टी पीटीआई के अंदर, उसकी पार्टी तो नहीं है लेकिन पीटीआई के अंदर उसको ज्यादा उसकी बात सुनी जाएगी। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हुकूमत का इसमें क्या इंटरेस्ट है। ये जो सवाल आप उठा रही थी जैगम साहब के जवाब के अंदर, हुकूमत क्यों करना चाहती है। पहली बात तो ये है कि एक तो ये हो सकता है कि हुकूमत चाहती है कि कुछ मामला सुधर जाएं, आसानी रहे हुकूमत में। तो हुकूमत को मुश्किल क्या है इस वक्त, मुझे तो कोई मुश्किल नजर नहीं आती। हम्म। आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, हाँ ये कह सकते हैं कि सियासी निज़ाम की साख थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ये बारहा एक शोरश उठती है, कभी 26 नवंबर की बात होती है, कभी कोई और मामला आ जाता है, और एक माहौल ऐसा रहे जो कि कदरे चाहे उसमें इख्तलाफ हो लेकिन उसको संभाला जा सके और इतना बुरा ऑप्टिक्स उसकी ना सामने आए जो कि हमेशा पीटीआई के इन तरह के कामों के बाद आती है। एक तो ये वजह हो सकती है, और दूसरी उससे भी बहुत बढ़ के जो इस वक्त आपकी एक कौमी जरूरत है, वो ये है कि जो अफगानिस्तान के साथ आपकी पॉलिसी है, जिसमें आपने ये कह दिया कि अफगानिस्तान के साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने बॉर्डर्स नहीं खोलेंगे, हम जो यहाँ पे अफगान हैं उनको निकालना चाहते हैं, हम स्मगलिंग नहीं होने देंगे, हमारा बॉर्डर इतना सेंसिटिव है कि हम वहां से कोई लीकेजेस नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह। आप देखिए देखिए आपने क्या पॉलिसी अपनाई है अफगानिस्तान के बारे में। इसको आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, उसकी हुकूमत, उसके लोग और उसका वहां का जो सेंटिमेंट है उसको साथ चाहिए, मिलना चाहिए। अब उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम वो काम तो नहीं कर सकते जो पीटीआई चाहती है कि हम बानी को वहां से रिहा करवा के यहाँ पे दरमियान में बिठा दें, जिस तरीके से जगम साहब कह रहे थे, ताकि वो और तमाशे यहाँ करते रहें। ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए और बानी के लिए कुछ सहूलियात दे दें, थोड़ी बहुत कंफर्टेबल कर दें जिंदगी को। खैबर पख्तूनख्वा वाले भी जाके मिलना मिलाना शुरू कर दें किसी तरीके से थोड़ा बहुत करके, और इनकी जो लीडरशिप सेकेंड टियर जो इस वक्त फंसी हुई है लाहौर के अंदर, जेल के अंदर, उनको जब बाहर लाया जाता है तो वो भी कुछ मामला को थोड़ा ठंडा करें और सियासत को सियासत के तौर पर लेके चलें। अब अगर ये मामलात होते हैं जहां पर कि कहीं ना कहीं पे मर्रम पट्टी रख के आप खैबर पख्तूनख्वा को अपने साथ मिला के और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करवा सकते हैं, जो कि एक अहम अंसर है इस वक्त आपकी सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी का। दहशतगर्दी एक बहुत बड़ी एक उसके अंदर एक एलिमेंट है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत जरूरत है इस बात की, शिद्दत से जरूरत है इस बात की शहजाद कि साहब, ये कतई रास्ता कलामी अपनाया की जाए। माजत, आप जिस ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हैं और जिस शिद्दत से जिस जरूरत की बात कर रहे हैं, सियासत को जरूरत की बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की जो फालियत है, ये मुफाहमत का दरवाजा खोलने की कोशिश, अगर इसको गो अहेड खुद इमरान खान नहीं देते, वो इस दरवाजे को नहीं खोलते, तो फिर फवाद चौधरी साहब की सब कोशिश कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि असल ताकत तो वो है, फैसला साज तो वो है। देखिए, इमरान खान इस वक्त जेल में कैद है, दरवाजे बंद है, कुफल लगे हुए हैं, उसका वहां से बाहर भाग के निकलने का कोई अंदेशा नहीं है। उसके अंदर रहने से अभी तक मामला सब ठीक है। मतलब यानी आप मुलाकातें भी करवाते रहे हैं, हफ्ते में 2 दफा मुलाकातें करवाते रहे हैं, 3-3 दफा करवाते रहे हैं, हाँ। उनके साथ आप एग्रीमेंट भी लेते रहे हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर। सही। तो उसको जेल में रख के उससे बात कर सकते हैं। सही। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई हम्म। पीटीआई एज अ पार्टी हम्म। इस चीज के लिए तैयार है कि हाँ हम अपनी हम्म। जो सियासत है उसको फाल कराएं, अपने लोगों को आजाद करवाएं जो इस ठीक। वक्त कैद हैं, उसकी सियासत को थोड़ी बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हो, हम्म। और इमरान खान को थोड़ी सहूलियात दे के हम्म। थोड़े और वक्त के लिए बोलें हम इतना कर सकते हैं हुकूमत के तौर पे, बाकी आपका निकलना वहां निकलना एक अदालती अमल है ठीक। जो अगर इनके बस में नहीं भी है तो जिसके बस में है, फिलहाल वहां से आसानी की कोई गुंजाइश नहीं है। दुरुस्त हो तो गया। मेरा ख्याल है कि ये मामला किए जा सकते हैं, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग हैं, हम्म। पाकिस्तानी हैं, और हम भी पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान की जरूरत है।
ठीक इसलिए है। दीवारें खड़ी करने के बजाय रास्ते निकालने का तरीका होना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बेहतर रास्ता निकालने का तरीका है। कामयाब होता है या नहीं होता, ये फवाद चौधरी कामयाब ठीक होगा, हो गया। इससे कतई नजर मैं समझता हूं कि ये राइट अप्रोच है। दुरुस्त। रजा रूमी साहब, मुश्किल ऐसी नहीं है तो फिर क्या है? आप एक तो टाइमिंग बताइएगा कि जो फवाद चौधरी साहब की टाइमिंग है और जिस पे वो कह रहे हैं कि एक दौर हो चुका, अगले दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो मुलाकातें खास तौर पर सीनियर वुज़रा और जिक्र करते हैं हुकूमत का, क्या ये मुलाकातें हुकूमत की असल सोच की नुमाइंदगी कर रही हैं या कोई पसे पर्दा कुछ और मामला है जो अभी हमें दिख नहीं रहा है? आयशा, देखिए, पहली तो ये बात है कि फवाद चौधरी साहब के ताल्लुकात तो अक्रॉस द आइल हैं, और ये जो उन्होंने बातें कही है, ये अब वो काफी अरसे से उनका ये एक मौकफ है जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अमलियत पसंद और प्रैग्मेटिक अप्रोच है, और यकीनन यही एक वाहिद रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जो मसाइल है उनके हल, और किसी हद तक इमरान खान साहब की रिहाई का भी। मगर यहाँ पर फवाद चौधरी जो मर्जी कहते फिरे और अपने ख्यालात का इजहार करें और एक डायलॉग का सिलसिला स्टार्ट करें, वो उस वक्त तक कारआमद नहीं होगा या उस पर असर नहीं होगा जब तक इमरान खान अज खुद इस पॉलिसी या इस अप्रोच से अग्री करेंगे। वो तो जहां तक हमें पता है, अगर उनकी ट्वीट्स का ही मुतालिया कर लीजिए पिछले चंद हफ्तों से या महीनों से, अगर वो सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए या दिखावे के लिए नहीं है, तो उनका तो कोई ऐसा किसी किस्म का कोई मूड नहीं है कि वो कोई डायलॉग करना चाहते हैं, बल्कि वो तो कंसिस्टेंटली एक ही बात कहते आए हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहेंगे, जो कि इस हाइब्रिड निज़ाम का एक अहम और भारी जुज़्व है। और जो बाकी सियासतदान हैं या मौजूदा रूलिंग पार्टीज हैं, उनसे तो कतई वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसके ऊपर कई बार अपना मौकफ जो है वो बड़ा वाज़े तौर पे पेश कर चुके हैं। तो इन हालात में फवाद चौधरी साहब की जो ये डिप्लोमेसी है या ये डायलॉग की कोशिश है, ये कहाँ जाएगी और कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है जब तक कोई वहां पर मामला उनके लीडर की तरफ से नहीं बदलेगा। अब टाइमिंग की आपने दूसरी बात की है, ये बात मानी खैज और अहम हो सकती है, क्योंकि इस वक्त मामला यूं है कि इमरान खान साहब के पास रास्ते जो हैं या ऑप्शन जो है वो रफ्ता रफ्ता बल्कि बड़ी तेजी से खत्म होती जा रही है। अगर वो चाहते हैं कि रिहाई हो, उनकी सियासी एक्टिविटीज बहाल हो और वो कम से कम अपने सपोर्टर्स के दरमियान मौजूद हों और एक रोल अदा करें मुल्की सियासत में, तो उसके तो रास्ता डायलॉग के अलावा कुछ नहीं बचा। रजा रूमी साहब, कतई कलामी, आपने कहा कि अमलियत पसंद बात है, फिर आप ही ने कहा कि डायलॉग की कोशिश मुश्किल, और आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस कम हो रहे हैं। फवाद साहब कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड के लिए दूसरा दौर होगा दोनों साइड्स के लिए। अब आपके ख्याल में मुमकिन मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं डायलॉग रास्ता है पर डायलॉग मुश्किल भी है, तो मुमकिन मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, मिडिल ग्राउंड बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा, मसलन डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनको तो वैसे ही रिलीज कर देना चाहिए। कोई समझ नहीं आती कि एक कैंसर सर्वाइवर जो है और 2 साल से जायद उन्होंने 2.5 साल जेल भी काट ली, अगर कोई करदा ना करदा जुर्म है उसकी सजा भी मिल चुकी है, तो इस तरह के लोगों को और उनको रिहा किया जाए। पहला तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, और ये हुकूमत वक्त के इख्तियार में ये चीजें होती हैं। और इसी तरह असल जो इशू है वो तो यही है, और फिर उसके बाद एक स्टेज आएगी जहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई का के ऊपर भी बात हो, और उसके लिए भी एक, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम का हिस्सा इसको माने और इस पार्लियामेंट में बैठकर अपनी सियासत करे, ना कि सड़कों का रुख करे और ना कि खत लिखे बैरूनी कुव्वतों को।